हैं ज़्यादातर फ्रंटलाइन काउंटर्स पर। एक नज़र मेरे ख्याल से निफ्टी के टॉप गेनर्स पर डाल ली जाए। इस वक्त ऑलमोस्ट 9:45 हो चुके हैं। नतीजों के बाद आइशर मोटर्स आपको टॉप गेनर दिखेगा निफ्टी में, 3.25% ऊपर ये काउंटर आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है 2711। ऑलमोस्ट वही प्राइस आपको कैश में भी दिखेगा, तो बिल्कुल पैरिटी वहाँ पर। टाटा स्टील में आपको बढ़िया मूव दिख रहा है 3.25% ऊपर। JSW स्टील 3% ऊपर 707 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ। हिंडाल्को और ONGC में भी अच्छा मूव हरे निशान की तरफ। रिलायंस थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ, BPCL की तेज़ी आपने भांपी। अदानी पोर्ट्स आपको ट्रेड होता हुआ दिख रहा है लगभग 0.25% ऊपर 771। ये पहले 7 या 8 गेनर्स हैं निफ्टी पर, और गिरने वाले काउंटर्स में हैं नतीजों के बाद सन फार्मा आपको 0.3% नीचे ये ट्रेड करता हुआ दिखेगा 683 पर। रेड्डीज पर आपको हल्का सा निशान आता हुआ दिख रहा है लाल रंग का। विप्रो में थोड़ी सी मुनाफा वसूली, लेकिन बढ़िया मूव आपको फ्रंट लाइन फार्मा में दिख रहा है, जो फिलहाल आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे अच्छे हरे निशान में। चर्चा थोड़ी देर में लॉरस लैब्स पर होगी, लेकिन स्वागत करते हैं अपने परम मित्र श्री संजीव भसीन साहब का। भसीन जी, बाजार में निफ्टी में चुस्त दुरुस्त तेजी, फ्रेश रिकॉर्ड हाई भारतीय बाजार आपको लगाते हुए दिख रहे हैं। बताइए किस तरीके से आपको ये मोमेंटम बढ़ता हुआ दिखता है? कौन से 2 पिक्स आज कारगर तरीके से काम करेंगे? गुड मॉर्निंग शैलेंद्र जी, आपको भी और वीरेंद्र को भी मुबारक हो। और आपको पहले हफ्ते मई में ही झलक दे दी थी कि मई का लास्ट वीक में आप भी यू विल बी सरप्राइज ऑन दी अपसाइड। तो देखिए, कुछ दाढ़ी रखने का भी फर्क पड़ गया और भगवान ने कर लिया जो करना है। आपको मैं और बताऊं, LNT का भाव 1503 हो गया और मारुति का भाव 7098। तो दीज आर 2 ऑफ माय बिग पिक्स। गोदरेज प्रॉपर्टी अभी भी मेरा कायम शेयर है कि ये 1700 जाएगा इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, सो बी इन्वेस्टेड। और 2-3 दिन से मैं लास्ट वीक में कह रहा था, दो मेरे अंडर परफॉर्मर विल बी आउट परफॉर्मर। सबसे पहले रिलायंस। अब मैं 1980 वाले को 2030 पे नहीं कह सकता, लेकिन रिलायंस विल टेक योर ब्रेथ अवे along with Bharti. They will be the best players for June. Reliance simply on the back that polymer prices and petchem margins will be at a 10-year high. आपने IOC को 20% चला दिया, Reliance is in fact fallen. तो मुझे 2250 का भाव इस पे दिखता है। एज ए डिस्क्लोजर, ये हमारी टॉप पिक थी इन दिस लास्ट 15 डेज। आज के 2 पिक्स हैं सर। पहला है कोल इंडिया, 47 रुपए में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 4250, दिस इज हेडेड टू 155। एंड माय फेवरेट बैंक IDFC फर्स्ट, 58.5 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 54, दिस इज हेडेड टू 63.5 टू 65। लिए आपके सामने बढ़िया मूव आपको आता हुआ दिख सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में। जेफरीज की रिपोर्ट है, वीरेंद्र जी ने चर्चा करी है, और अब मोहर लगती हुई दिख रही है संजीव भसीन साहब की। संजीव जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं कुछ प्रश्न करना चाहूँगा PSU बैंकिंग बास्केट पर। आपने लगभग 15 दिन पहले, 20 ट्रेडिंग सेशन पहले कहा था कि भाई SBI, PNB, BOB, कैनरा बैंक में एक अच्छा SIP करो। वो जो रणनीति थी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम आती हुई दिख रही है। अब बताइए, आपको SBI कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? इस दायरे के बीच में नतीजे भी आए और वो बाजार को बहुत पसंद आए। तो देखिए, शॉर्ट रन में ऑल ऑफ देम हैव एक्सीडेड देयर टारगेट्स, एंड इफ यू आर अ प्रूडेंट एनालिस्ट और एन इन्वेस्टर और अ ट्रेडर, इट इज आल्सो प्रूडेंट टू कीप बुकिंग योर प्रॉफिट्स। शैलेंद्र जी, प्रॉफिट कभी बुक करने में अफसोस नहीं होना चाहिए, एंड यू गेट योर री एंट्री पॉइंट। सो इन द शॉर्ट रन द रन अप हैज बीन, but I am looking at near term 475, 450 on State Bank. However, I say इस दिवाली आपको 550 से 550 के दर्शन होने चाहिए SBI के। तो अगर आपकी 5 महीने की नीति है तो बहुत अच्छा है। अगर आप नियर टर्म प्रॉफिट सीकर थे तो ये इससे अच्छा मौका ही नहीं मिल सकता। जब PNB का भाव 34 था और स्टेट बैंक का 360, उस समय मैंने अपना गला बाहर निकाल के आपको कहा था। अब इस भाव पे मेरे को कहते हुए थोड़ा सा वो होएगा, तो आप लाइक आई सेड, टेक इट इज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, प्रॉफिट भी बुक कीजिए और री एंट्री। बट इफ यू आर अ लॉन्गर टर्म प्लेयर, स्टेट बैंक का भाव इस दिवाली 550 से 575 होना चाहिए। आपके मुंह में घी शक्कर सर, और नए हाई की आपको शुभकामनाएं। 575, 550 दीपावली पे SBI का भाव, और आपका जो RBL था वो डे हाई पर। RBL की जो हमने कॉल ऑप्शन ली थी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडेक्सेस बना रखी है अपने। RBL की वो कॉल 13 पे, BPCL की कॉल डे हाई पे ट्रेवल करती हुई। रिलायंस अगर आप देखिए डे हाई पर। आप लेके आइए अब भारत फॉर्ज, गजब निकलता हुआ ये स्टॉक और डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में आके ट्रेड करता हुआ। डॉक्टर साहब, एक बार भारत फौज का चार्ट लेके आइए,
और इसकी 720 की कॉल रखिएगा। जरा प्लीज़ एक बार भारत फौज की 720 की कॉल का पीएम रखिएगा। मैं प्राइस प्रोजेक्शंस के आधार पे भारत फौज के 720 की बात कर रहा हूँ, 694 डे हाई पर और 26.15। ओके, यहाँ पे एक राइजिंग चैनल का हाई जो है 694 वो कटता हुआ। पालवे साहब, बेहद ही खूबसूरत चार्ट, मोमेंटम, और आप यकीन मानिए कल के टोटल वॉल्यूम का आप समझ लीजिए कि 30% वॉल्यूम अभी कंप्लीट हो चुका है, अभी सिर्फ मात्र अगर आप देखें तो इस आधे घंटे के सेशन में। डे हाई इस ऑप्शन पे आपका टेक, और ये जो अगर रेंज ब्रीच होती है जिसका लो करीब करीब समझ लीजिए वो था 554 और हाई है 694, तो प्राइस टारगेट्स क्या होंगे और इस ऑप्शन पे आपका टारगेट क्या होगा? वीरेन जी, बिल्कुल ये स्टॉक मैंने अभी जस्ट टीम के साथ शेयर किया और मुझे भारत फोर्ज काफी अच्छा लग रहा है, और मेरे जो टारगेट मैंने अभी शेयर किए थे 720 730 तक के हैं। तो हम अब 10 के दमदार ट्रेड के लिए वापस एक नया स्टॉक जरूर देंगे इसके कंपनसेट में, लेकिन भारत फोर्ज का जो सेटअप है मुझे काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है, और पिछले 3-4 सेशन से जिस तरीके से इसने बिहेव किया है और जिस तरीके से अब ये रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, तो इमीडिएट टारगेट 720 730 तक के मुझे आते हुए लग रहे हैं। तो बिल्कुल इसमें बने रहें। इसमें स्टॉप लॉस यहां से अब जो सजेस्ट करेंगे वो आना चाहिए करीब 678 के आसपास, और टारगेट 720 730 तक के। इसमें ऑप्शन के थ्रू भी अगर इसको ट्रेड करें तो भी मुझे लगता है कि इसमें होल्ड रखना चाहिए पोजीशन, और थोड़ा सा पोजिशनल भी रखें इस स्टॉक को, तो मुझे लगता है कि इसमें 780 तक के टारगेट भी आते हुए दिख सकते हैं। 720 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं, 27 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें स्टॉप लॉस रख ले करीब 22